हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही सीखो। तो आज हम टॉपिक करेंगे सीएसआर का अनस्पेंट अमाउंट। तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, ये कन्फ्यूजन आती है कि अनस्पेंट अमाउंट जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट या फिर नॉट विद रिस्पेक्ट टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तो उसकी टाइम लिमिट्स क्या हैं और उसको कितने टाइम में हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि जो सीएसआर का अनस्पेंट अमाउंट है, ये टू टाइप्स के एस्पेक्ट्स में हो सकता है। फर्स्ट इज़ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज़ विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। जो नॉट रिलेटेड टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, वो कौन सा प्रोविजन डील कर रहा है, वो सेक्शन 135 का सब सेक्शन 5 डील कर रहा है। और जो रिलेटेड टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, वो डील कर रहा है सेक्शन 135 का सब सेक्शन 6। तो सबसे पहले हम इसको बेयर एक्ट से रीड करेंगे, फिर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊंगी। जो भी बेयर एक्ट की प्रोविजंस गिवन थी वो मैंने इसमें ईजी फॉर्म में लिख दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्रोवाइजो गिवन है। तो इस प्रोविज़ो में क्या गिवन है कि इफ़ देयर इज़ एनी अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर, देन वी हैव टू डिस्क्लोज द रीजंस ऑफ सच अनस्पेंट अमाउंट इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट बनती है अंडर सेक्शन 134। तो उसका जो सब सेक्शन 3 है, उसमें हमने डिस्क्लोज़ करना है कि जो हमने सीएसआर का अमाउंट डिसाइड किया था, वो हमारा कैसे बच गया, क्यों नहीं हम खर्च पाए, क्यों नहीं हम स्पेंड कर पाए। ठीक है, उसके हमने रीजंस बताने हैं बोर्ड्स रिपोर्ट में। एंड नेक्स्ट उसमें क्या बताना है दैट अगर वो अनस्पेंड जो अमाउंट है, ठीक है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी हमारा जो अनस्पेंट अमाउंट है, वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब जो हमने सीएसआर का कोई भी, लेट्स से कि हमने कोई स्कूल बिल्ड करना था, तो उस स्कूल का जो एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर था, वो होना था हमारा 2 करोड़। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 2 करोड़ हमने स्पेंड करना था, बट हमारा खर्चा कितना हुआ, 1 करोड़। और 1 करोड़ में ही सारा स्कूल का मतलब सब कुछ हो गया, और जो 1 करोड़ रह गए हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो 1 करोड़ हमारे बच गए थे, जो हमारे 1 करोड़ बच गए थे, वो इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमारा ख़त्म हो गया, बट स्टिल हमारे पास जो अनस्पेंट अमाउंट है, इसके हमने रीजंस देने हैं कि क्यों हमारा एस्टिमेट ज़्यादा लगा और क्यों हम सिर्फ इतने ही खर्च पाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर इसका कुछ नहीं कर पा रहे हम, तो फिर हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंगली कोई भी फंड होगा, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये जो हमारा अनस्पेंट अमाउंट है। क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट तो हमारा ख़त्म हो गया है ना, तो उसके रिलेटेड जो पैसे लगने थे वो लग चुके हैं, और ये तो हमारा ऐसे ही बचा है। तो फिर हम इसको किसी फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे जो शेड्यूल 7 में होगा। और कितने टाइम में ट्रांसफ़र करना है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम ये सीएसआर का कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसके ख़त्म होने के बाद अगर हमारा बच जाता है ये अमाउंट, तो वो हम अनस्पेंट अमाउंट उस ईयर के ख़त्म होने के विद इन 6 मंथ्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमने ट्रांसफ़र करना है कोई भी फंड जो कि शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेक्शन 135 सब सेक्शन 6। तो ये जो है, ये किसके बारे में बात करता है, अमाउंट दैट इज़ अनस्पेंट एंड इट इज़ रिलेटेड टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, मान लो कि हमने हॉस्पिटल बनाना था, ठीक है, उसका हमारा एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर था वो हमारा था 50 करोड़। ठीक है, और वो हमने टारगेट किया हुआ था कि हमारा इस साल 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, बट वो नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, और 50 करोड़ में से अभी सिर्फ हमारे लेट्स से हमारे 20 करोड़ यूज़ हुए हैं, और जो अनस्पेंट अमाउंट है वो हमारा है 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ जो है हमारा अनस्पेंट अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का ये जो हमारा बच्चा अनस्पेंट अमाउंट, ये 30 करोड़, उसका क्या करना है। इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा पैसा है, ऐसा नहीं है कि कंपनी इसको कहीं भी यूज़ कर ले, नहीं, इसको क्या करना है, इसके जैसे कि हमारा ईयर एंड हो गया, हमारा प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग पड़ा है, उसके पैसे भी बचे हैं, और हमें पता है कि ये पैसे इसमें लग जाएंगे, तो हमने इसको कंपनी के जो फंड्स हैं उससे ट्रांसफ़र करना है कहाँ, एक स्पेशल अकाउंट में। ठीक है, एक स्पेशल अकाउंट बनेगा, वो ईयर के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। ठीक है, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। और कितने दिनों में ट्रांसफ़र करना है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, उसके विद इन 30 डेज़। ठीक है, विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है कि वो जो हमने ट्रांसफ़र किया है, ये जो हमने 30 डेज़ में ट्रांसफ़र किया है, ये हमारे अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कितने टाइम तक रहेगा। ठीक है, सच अनस्पेंट अमाउंट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर सीएसआर ऑब्लिगेशंस विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। मतलब कि अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ये पैसा, ये जो हमारे 30 करोड़ हमारे अनस्पेंट थे, ये कब तक रह सकते हैं, 3 साल तक मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 3 साल के अंदर अंदर हमें वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, और उस प्रोजेक्ट में ये पैसे भी हमने लगाने हैं। इस अकाउंट को खाली करना है, अनस्पेंट अमाउंट, जो अनस्पेंट अमाउंट वाला है हमारा सीएसआर अकाउंट, ये हमने खाली करना है विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। अब 3 फाइनेंशियल ईयर्स कब से, 3 फाइनेंशियल ईयर कब से,
ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स काउंट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र। मान लो ये जो हमने ट्रांसफ़र करना है ये, क्योंकि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेट्स से हमारा था 2025, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर जब ये एंड होगा 2026 में, 2026 मार्च में एंड हुआ, तो ये हमने ट्रांसफ़र कब किया, ये लेट्स से हमने कर दिया 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2026 को हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया। और इसके 3 साल तक ये सिर्फ ये रहेगा जो अमाउंट है ये इस अकाउंट में, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में सिर्फ 3 साल तक रहेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम डेट देखें तो ये कब तक रहेगा, 30 अप्रैल 2029 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। और अगर फिर भी इस डेट के बाद भी हमारे ये वाले अकाउंट में पैसा बच रहा है तो उसका क्या करना है। उसमें बताया कि इफ़ फेल्ड, मतलब अगर ये चीज़ फेल हो गई, अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर वो पैसा खर्च नहीं किया सीएसआर पे, अगर वो प्रोजेक्ट में पैसा खर्च नहीं हुआ 3 साल के अंदर अंदर, अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे, देन ट्रांसफ़र सच अनस्पेंट अमाउंट टू फंड अंडर शेड्यूल 7, जैसे कि हमने सबसेक्शन 5 में देखा था। बट उसमें टाइम लिमिट थे 6 मंथ्स में करना, यहाँ पर टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे 30 डेज़ क्यों है, क्योंकि आपको इनफ टाइम मिल गया। इनफ टाइम मतलब वहाँ पे तो सीधा ही 6 मंथ्स थे, यहाँ पे पहले आपको 3 साल दिए गए हैं, ठीक है। उससे भी पहले आपको 30 डेज़ मिले थे, फिर आपको 3 साल मिले, तो इसलिए यहाँ पे 6 मंथ्स की जगह 30 डेज़ है, ठीक है। तो जब भी हमारा ये डेट के बाद भी अगर हमारा पेंडिंग बच रहा है पैसा, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको ट्रांसफ़र कर देना है। कोई भी हमारा फ़ंड होगा जो शेड्यूल 7 में स्पेसिफाई होगा, और कितने टाइम में ट्रांसफ़र करना है, इसके विद इन 30 डेज़, मतलब 30 मई को ये ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। 30 मई 2029 तक ये जो अमाउंट है ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो अब जितने भी हमने ये जो 2 प्रोविजंस पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर, उसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी साथ साथ नोट कर लें, सो दैट आपके लिए ईजी रहेगा ये एग्जाम्स में रिवाइज करना, और इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अनस्पेंट अमाउंट है, अगर रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो कौन डील करेगा, सेक्शन 135 का सबसेक्शन 6। बट अगर रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो ये होगा सेक्शन 135 का सबसेक्शन 5, ये डील करेगा, ठीक है। और अगर रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो क्या प्रोविजन है इसके, कि ट्रांसफ़र करना है हमने वो अमाउंट किस में ट्रांसफ़र करना है, एक स्पेशल अकाउंट में करना है जिसका क्या नाम होगा, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, और कितने दिनों में करना है, विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अगर वो हम पैसा 3 साल में यूटिलाइज़ करना है हमने, 3 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र हमने वो पैसा यूटिलाइज़ करना है, ये जो इस अकाउंट में डाला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ़ फेल टू डू सो, देन वी हैव टू ट्रांसफ़र सच अनस्पेंट अमाउंट टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, ठीक है। कितने दिनों में करना है, 30 डेज़ फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। बट इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो सेक्शन कौन सा डील कर रहा है, 135 सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर सच अमाउंट टू एनी फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसका निकलता क्या है, इसका कंक्लूजन कि सीएसआर का अमाउंट जितना मिनिमम बोला है 2%, वो तो स्पेंड करना ही करना है, ठीक है। अगर आपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में लगा दिया, ठीक है, अगर नहीं लगा, ठीक है, तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे शेड्यूल 7 के किसी एक्टिविटी के, कोई भी फंड होगा उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का भी मतलब कर दिया सब कुछ, फिर भी पैसा बच रहा है तो वो भी शेड्यूल 7 में ही जाएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली सीएसआर की एक्टिविटीज़ में ही ये पैसा यूज़ होगा, ठीक है। तो और ये जो आपका है ये चार्ट है, इसकी मैं अलग से एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी, जिससे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद बनाना तो बना सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, क्लैरिटी इंक्रीज़ हुई हो, तो इसको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, एंड आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।